बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बेकरी स्टाइल क्रब सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप मेरी इस रेसिपी से सैंडविचेस घर में बना लेंगे तो बाहर से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको आप बना के पहले से 4-5 घंटे पहले से बना के आप इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें, एंजॉय करें। और आप लोग चाहें तो इसको बर्थडे पार्टीज़ के लिए, दावतों के लिए या फिर अफ्तार पार्टीज़ में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको बना के हम पैक करके रख देते हैं। इससे क्या होता है कि काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं और अंदर से मॉइस्ट रहते हैं, तो आप इसको काफ़ी घंटों बाद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले अंडे। इधर मैंने बॉयल अंडे लिए हैं, हार्ड बॉयल कर लिया था इनको। इसको अब हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये एक स्लाइसर है मेरे पास, इससे मैं कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इवन साइज़ के स्लाइस आ जाएंगे हमारे पास। तो 5 अदद मैंने अंडे लिए थे और इसको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी इस तरह से। तो देखिए अंडे सारे मैंने कट कर लिए, इसको हम साइड पर रखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा बॉयल चिकन। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स के बराबर बॉयल चिकन लिया था। उसको मैंने श्रेड कर लिया है अच्छे से, ब्रेस्ट पीस ले लिया था बेसिकली, उसको बॉईल करके और श्रेड किया है। अब इसके अंदर हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ आधा कप, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चिकन स्प्रेड बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हम सैंडविचेस में इस्तेमाल करेंगे। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था, कम लग रहा था इसके अंदर, तो थोड़ा सा और ऐड किया था मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से होगा। और अब हम असेंबल करेंगे अपना सैंडविच को। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चिकन स्प्रेड अच्छी क्वांटिटी में, और इसको स्प्रेड कर लेंगे इवनली। देखिए इस तरह से आपने इसको लगा देना है। इसके ऊपर रखेंगे हम सैलेड लीफ। अब जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़, हल्का सा स्प्रेड करेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से मेयोनीज़ लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सैलेड। तो इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खीरा और टमाटर का। तो इस तरह से आपने लगा देना है, एक स्लाइस खीरे का, एक स्लाइस टमाटर का, और बाकी की जो जगह बची है उस पर आप खीरे और टमाटर रख सकते हैं इस तरह से। अब जो दूसरा स्लाइस है जिससे हमें कवर करना है, इस पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। इससे कवर करेंगे इसको और हल्का सा प्रेस कर देंगे। ऊपर वाले टॉप वाले स्लाइस पे भी हम हल्का सा केचप लगा लेंगे, इसको स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडे। तो अंडे भी आपने इस तरह से लगाने हैं।
जैसे मैंने वेजिटेबल्स लगाई थी तो सेम इसी तरीके से आपने लगा देने हैं अंडे। और बेकरीज वगैरह पे जो आप लोग सैंडविचेस देखते हैं अट्रैक्ट होकर आप लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग है, तो वो लोग क्या करते हैं सिर्फ सेंटर में ही सारी चीज़ें लगाई हुई होती हैं उन्होंने, वेजिटेबल चिकन वगैरह हर चीज़, लेकिन कॉर्नर्स इसके उन्होंने एम्प्टी छोड़े हुए होते हैं। लेकिन हम इसको घर में बना रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से बनाएंगे। और ये सैंडविचेस जो हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं बेकरीज के ऊपर, तो आप घर में बनाएंगे बजट में रहते हुए और बहुत सारी क्वांटिटी में ये बन जाते हैं। अच्छा खैर ये सैंडविच मेरा रेडी हो गया था, अब इसके मैं एजेस कट कर रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग कट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा। अच्छा मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही सैंडविच के एजेस कट किए थे क्योंकि ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से वेस्ट होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बेकरीज वगैरह पे एजेस कट हुए हुए होते हैं ताकि आपको फाइनल एक लुक में दिखा सकूं। और बाकी जो सैंडविचेस है मैं बगैर एजेस कट करे बना लूँगी। तो देखिए एजेस कट करने के बाद संभाल के आपने इसको कट करना है सेंटर से, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से उसका जो सेंटर पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको असेंबल किया था ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये देखिए फाइनल लुक है इसका, कितना प्यारा लग रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए आप लोग अट्रैक्ट होकर इतने एक्सपेंसिव सैंडविचेस ख़रीद लेते हैं जो कि जायके में उतने अच्छे भी नहीं होते और कब के बने हुए होते हैं ये भी आपको पता नहीं होता। खैर आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अब इसको मैं पैक करना बता देती हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, क्लिन लेनी है और उस पर इस तरह से रख के आपने इसको पैक कर लेना है। पैक करने से क्या होता है, ये सैंडविच काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटे तक आप ना इसको रख के खा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको शाम में ज़रूरत है इन सैंडविचेस की तो आपने सुबह में बना के इसको रेडी कर लिया। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश रहते हैं इस तरह से और काफ़ी मॉइस्ट भी रहते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सैंडविचेस को पैक कर लेंगे। मैं इधर आपको एक और बता देती हूँ पैक करना। तो मैंने सारे सैंडविचेस इसी तरीके से पैक करके रख लिए हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये इतने मज़ेदार बनते हैं, आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। और फ्लेवर्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप डाउन कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।